दबदबा ऐसा कि इलाका खुद पहचान बन जाए और प्लान ऐसा कि पूरा चुनावी खेल बदल जाए। 2027 से पहले बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा प्लान सियासत में हलचल मचा रहा है। यूपी की सियासत में 2027 से पहले एक ऐसा पावर प्लान तैयार हो रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ सालों का दबदबा, दूसरी तरफ पूरे परिवार को मैदान में उतारने की रणनीति। सवाल बड़ा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का फैमिली पॉलिटिक्स मॉडल 2027 में गेम बदल देगा? जानेंगे इस वीडियो में। यूपी की राजनीति में बृजभूषण शरण सिंह का नाम एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने जमीन से उठकर अपनी अलग पहचान बनाई। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले बृजभूषण ने संघर्ष के दौर में स्थानीय स्तर पर संगठन और जनसंपर्क को अपनी ताकत बनाया। यही वजह रही कि धीरे धीरे उन्होंने गोंडा, कैसरगंज और आसपास के इलाकों में मजबूत पकड़ बना ली। उनकी राजनीति का आधार सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि व्यक्तिगत नेटवर्क और स्थानीय प्रभाव रहा। कई बार सांसद रहने के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसा जनाधार तैयार किया जिसने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बना दिया, और यही कारण है कि उन्हें अक्सर बाहुबली और क्षेत्रीय ताकत के तौर पर देखा जाता है। जानकारों का कहना है कि समय के साथ बृजभूषण ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत किया है और उनके परिवार ने भी सियासत में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की है। समय के साथ ये प्रभाव सिर्फ उनके नाम तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे परिवार में फैल गया। बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से सदर से विधायक हैं, जबकि छोटे बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज से सांसद है। यानी परिवार पहले से ही विधानसभा और लोकसभा दोनों स्तर पर सक्रिय है। सूत्रों की माने तो बृजभूषण शरण सिंह खुद भी आगामी चुनाव में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है और 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी पकड़ बनाए रखने के लिए बेटे पहले से मैदान में हैं और अब बेटी शालिनी सिंह की एंट्री की चर्चा तेज है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शालिनी सिंह के लिए नोएडा विधानसभा सीट की चर्चा हो रही है। ये सीट पहले से ही बीजेपी के दिग्गज नेता पंकज सिंह के पास है, जो लगातार 2 बार से विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शालिनी सिंह को टिकट मिलता है तो पार्टी के अंदर समीकरण कैसे बदलेंगे। राजनीतिक रूप से देखें तो बृजभूषण का ये कदम सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने का नहीं बल्कि वोट बैंक विस्तार की रणनीति हो सकता है। एक तरफ उनके पास अवध और पूर्वांचल में मजबूत पकड़ है तो दूसरी तरफ शालिनी सिंह के जरिए पश्चिमी यूपी या शहरी सीटों पर भी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा शालिनी सिंह का ससुराल भी एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा है जिससे ये रणनीति और मजबूत हो सकती है। यानी ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश भी मानी जा रही है। हालांकि इस पूरे प्लान के सामने कई चुनौतियां भी हैं। बीजेपी में टिकट वितरण हमेशा संतुलन और संगठन के आधार पर होता है। एक ही परिवार से कई लोगों को टिकट देना पार्टी के लिए आसान फैसला नहीं होता, खासकर तब जब अन्य दावेदार भी मजबूत हो। हालांकि शालिनी सिंह ने इस पर साफ कहा है कि अगर किसी में क्षमता हो तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और संविधान भी इसकी अनुमति देता है। अगर इस पूरे समीकरण को 2027 के नजरिए से देखें तो ये रणनीति दो तरफा असर डाल सकती है। एक तरफ परिवार का मजबूत नेटवर्क चुनाव में फायदा दिला सकता है तो दूसरी तरफ आंतरिक असंतोष भी पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह का ये दबदबा परिवार मॉडल यूपी की राजनीति में नया प्रयोग बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस पूरे परिवार को चुनावी मैदान में उतारेगी, और अगर उतारती है तो क्या ये दांव जीत दिलाएगा या फिर सियासी समीकरण उलट देगा? ये तो आने वाला समय बताएगा।